साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एनसीईआरटी की जो साइंस क्लास की बुक है वो 242 पृष्ठ पे हम पहुंच गए हैं। इससे पहले हमने सारे जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन थे, उदाहरण थे, जितने भी एग्जाम्पल है सारे कर लिए हैं। आज मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको कि सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो भी हैं वो हम कर लें, संभवतः समाप्त हो जाएंगे। ओके, तो आप सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी की बुक निकाल लें, उसके बाद ही हम कुछ करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा करने में। ओके, सबसे पहले वीडियो को पॉज करें, उसके बाद देखें। चलिए हम पहला क्वेश्चन करते हैं आज का। किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्तप्त नहीं होती? मतलब लाल क्यों नहीं होती, मतलब ऊष्मा क्यों नहीं देती, ठीक है नहीं, मतलब लाल तप्त क्यों नहीं होती, जबकि उसका तापन अवयव उत्तप्त हो जाता है, जबकि उसका एलिमेंट है, हीटर का जो एलिमेंट है वो तो बहुत तेज गर्म ऊष्मा देता है। उसका रीज़न क्या है, चलिए जान लेते हैं। अभी देखिए, मैं आपको बताऊं इससे पहले कि यहाँ ये जो दिखाया गया है, मान लिया ये हीटर है, देखिए ये हीटर है, कोई ये हीटर है और हमने ये हीटर बना लिया है। तो ये हीटर का ये एलिमेंट लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से ये डोरी गई निकल के, इसकी डोरी गई। तो ये कहना चाह रहा है कि ये डोरी क्यों नहीं उत्तप्त होती, क्यों नहीं गर्मी देती डोरी, जबकि ये बिजली तो इसमें भी आ रही है, इसमें भी जा रही है। तो ये हीटर है, हीटर का जो एलिमेंट है ये जो है ऊष्मा देता है बहुत ज़्यादा। कारण उसका क्या है, चलिए जान लेते हैं बहुत सरलता से, मैं बताऊँगा आपको। देखिए यहाँ देखिए, हीटर की बात कर रहे हैं तो विद्युत तार डोरी जो है वो कॉपर की अर्थात तांबे की बनी होती है, जिसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। और हम जानते हैं जूल के तापन के नियम के अनुसार कि यदि प्रतिरोध बढ़ेगा तो ऊष्मा भी बढ़ेगी। ओके, और यहाँ प्रतिरोध बहुत कम है तो ऊष्मा भी कम निकलेगी। ओके, ये तो आप जान रहे हैं चीज़ें, ठीक है। तो हम दूसरी बात को देखते हैं कि तापन अवयव मिश्र धातु अर्थात जो एलिमेंट है हीटर का वो नाइक्रोम का बना होता है, बना होता है, जिसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। जब प्रतिरोध हमें अधिक मिल गया है तो फिर हीट तो निकलेगी ही निकलेगी, क्योंकि जूल के तापन के नियम का हम जान रहे हैं पहले से ही कि जूल के तापन का नियम जो था वो ये बता रहा है कि यदि प्रतिरोध बढ़ेगा तो फिर हीट की मात्रा भी बढ़ेगी, ठीक है ना। ये प्रतिरोध के अनुपाती होती है हीट। ओके, अर्थात अत्यधिक विद्युत ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। नाइक्रोम जो है वो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में ज़्यादा परिवर्तित करता है, जबकि तांबा जो है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित नहीं कर पाता, बहुत ही न्यून मात्रा में परिवर्तित कर पाता है। तो मेन रीजन क्या रह गया, तांबे का प्रतिरोध का कम होना तथा मिश्र धातु नाइक्रोम का प्रतिरोध अधिक होना, इसलिए वो तापन अवयव उत्तप्त हो जाता है और डोरी उत्तप्त नहीं हो पाती। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपके। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या है। 1 घंटे में 50 W लिखा है भाई, ये विभवांतर, तो ये 50 V होगा, ठीक है, विभवांतर तभी तो कहलाएगा। 96,000 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। तो यहाँ दे रखा है, देखो 1 घंटा समय दे रखा है, 1 घंटा टी की वैल्यू दे रखी है 1 घंटे, इसको हम सेकंड में चेंज करेंगे 3600 सेकंड हो जाएंगे, और V का मान दे रखा है 50 वोल्ट, ठीक है, और ये है कूलाम आवेश अर्थात Q बराबर 96,000 कूलाम। तो चलिए इसको करेंगे और फटाफट बोर्ड पर करता हूँ सवाल, देखें आराम से। हाँ चलिए करते हैं इस सवाल को। देखो मैंने पहले से वैल्यू रख दी है, ये T बराबर 1 घंटा 3600 सेकेंड हो गया, और विभवांतर V बराबर 50 वोल्ट, और आवेश Q बराबर 96,000 कूलाम होता है। तो इसका सूत्र हम लगाते हैं, देखो हीट निकालना हमें, तो H बराबर VIT, देखो V की वैल्यू है हमारे पास, T की वैल्यू है हमारे पास, I की वैल्यू Q के अनुसार हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखो हम जानते हैं कि आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं, तो हम I कैसे निकालें, आवेश तो है Q और दर है T, ठीक है। तो यहाँ Q का मान हम देख लेते हैं कितना है, 96,000 बटे T की वैल्यू कितनी है, देखें 3600 सेकेंड, बस तो यहाँ से निकाल लेते हैं हम, क्या आएगा, H बराबर V का मान है 50, ओके, और फिर I की वैल्यू है 96,000 बटे 3600, और फिर ये T का मान भी 3600 दे रखा है, ओके।
3600 से 3600 कैंसिल हो गया, तो क्या निकल के आ गया, 50 की गुणा 96 से कर लेंगे। चलो ऐसे कर ले रहे हैं पहले एक बार, 5 छंग 30 और 5 नंग 45 और 3 48, ठीक है। 3 जीरो लगा ले, 3 और 1 4 जीरो, 1 2 3 4, ये आ गया। इसको सही ढंग से लिखना चाहें मानक रूप में तो दशमलव हम यहाँ ले आएंगे इसका, इधर से एक अंक के बाद 4.8 गुणा कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार, तो 6 कितना आ गया ये जूल। ये तो मानक रूप में लिख दिया मैंने और कोई बात नहीं। कितना हो गया, ऊष्मा आ गई हमारी। अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर हमारा आएगा 3। देख लेते हैं सवाल नंबर 3 क्या है। देखिए आप लोगों को दिखाई देगा, मैं फटाफट यहीं से दिखा देता हूँ आपको। देखिए कोशिश करता हूँ दिखाने की। देखिए इसमें सवाल है ये इसका, 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्तरी 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। चलिए इसको भी करते हैं सवाल में। क्या क्या दे रखा है, 20 ओम प्रतिरोध, तो आर की वैल्यू दे रखी है इसमें 20 ओम, फिर दे रखा है 5 एम्पीयर की धारा, तो आई का मान है 5 एम्पीयर, फिर 30 सेकंड समय का है दे रखा है 30 सेकंड। ओके, बताइए सूत्र, वही छोटा सा सूत्र हम लगाते हैं और सूत्र का है उत्पन्न ऊष्मा। तो हीट बराबर क्या है, देखो एक तो सूत्र यही था हमारे पास, VIT लगाया, लेकिन दूसरा लगाते हैं हम जिसमें सभी मिल जाए। देखो I/RT, तो वो होता है I²RT। ओके, और I की वैल्यू है हमारे पास 5 की घात 2 गुणा R का मान भी है 20। बहुत ईजी है, मज़ेदार है बहुत, ठीक है। बस कर लेंगे इस तरह सवाल ये। देखिएगा 5 का वर्ग हो गया 25 और 20 दिया 60, 600 हो गया ये, तो 25 छक्का 150, ये हो गया 1 2, ठीक है नहीं, तो कितना हो गया 15,000। या इसको सही ढंग से लिखना चाहेंगे तो हम 1 2 3 4 अर्थात 1.5 गुणा 10 की घात 4 जूल। ओके, ये हो गया आपके पास H की वैल्यू, ये भी ऊष्मा निकल गई। अर्थात जो दे रखी है क्या चीज़ है ये, विद्युत स्तरी इतनी कंज्यूम करेगी ऊष्मा को, ठीक है। चलिए इतनी ऊष्मा निकालेगी। अगला सवाल करते हैं, क्या आएगा, विद्युत स्तरी इतनी ऊष्मा अर्थात 1.5 गुणा 10 की घात 4 जूल ऊष्मा उत्पन्न करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आएगा भाई। 245 पृष्ठ खोल लेते हैं आप अपनी बुक का, और ये इसका पहला सवाल है। ये संभवतः सब क्वेश्चन हो ही गए हैं लगभग, और ये 2 सवाल और बचे हैं, इनको भी कर ही लेते हैं। विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है। देखिए हम जानते हैं ऊर्जा की दर को सामर्थ्य कहते हैं, ये बात आप पहले से ही जानते हैं, ठीक है। तो विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा बटे समय, अर्थात ये भी शक्ति हो जाएगी, ठीक है। तो शक्ति द्वारा निर्धारित किया जाएगा इसका, और कुछ नहीं होगा। चलिए मैं आपको दिखाऊं किस तरह से। देखिए यहाँ देखिएगा, हम जानते हैं कि शक्ति बराबर ऊर्जा बटे समय होता है, अर्थात ऊर्जा की दर, ठीक है। अर्थात ऊर्जा की दर विद्युत शक्ति द्वारा निर्धारित होती है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। आपके समझ में आ गया होगा। देखो ऊर्जा बटे समय अर्थात जो कार्य बटे समय, कार्य बटे समय को सामर्थ्य कहते हैं, तो सामर्थ्य मीन शक्ति होती है। तो जो ऊर्जा की जो दर है वो विद्युत शक्ति द्वारा निर्धारित होती है। इतना ही शब्द आपको लिखना है। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। कोई विद्युत मोटर 220 वोल्टेज के विद्युत स्रोत से 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है। देखिए यहाँ V का मान है 220 वोल्ट और I का मान है 5 एम्पीयर, ठीक है। तो मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए, तो P का मान निकाल लो यहाँ से शक्ति, और फिर अगला है 2 घंटे में मोटर द्वारा उपभोक्त ऊर्जा परिकलित कीजिए। चलिए करते हैं बोर्ड पर सवाल, ये कैसा होगा। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। देखिए मैंने पहला क्वेश्चन 245 मिनट वो तो हमने कर लिया है, और दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है V का मान दे रखा है इसमें, है V का मान दे रखा है 220 वोल्टेज, तो मैंने 220 और I का मान दे रखा है 5, तो 5 एम्पीयर मैंने लिख दिया है, ठीक है। मोटर की शक्ति अर्थात P की वैल्यू हम निकालें, तो हमारे पास सूत्र बहुत ज़्यादा ईजी है। क्या है, P बराबर V I
बस। तो पी की वैल्यू एकदम निकाल लेते हैं। कितना मज़ेदार सवाल है ना। 220 और 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, और ये वाला जीरो हमने यहाँ लगा दी। कितना आ गया, ये वाट आ गया। ओके, देखो अब कहता है अगला हिस्सा, विद्युत शक्ति का यही सूत्र तो है भाई। फिर अगला कह रहा है 2 घंटे में मोटर द्वारा उपभुक्त ऊर्जा प्रकृत कीजिए। तो यहाँ टी की वैल्यू भी दे रखी थी 2 घंटे, 2 घंटे। देखें तो यहाँ हमने समय दे रखा है, तो समय तो हो गया आपका ये हो गया समय, और ये हो गई शक्ति। समझ में आ गया होगा ये, मतलब वाट। तो हम जानते हैं उपभुक्त ऊर्जा, उपभुक्त ऊर्जा किसके द्वारा, मोटर है क्या, हाँ मोटर के द्वारा, मोटर के द्वारा उपभुक्त ऊर्जा कितनी हो जाएगी। देखो वाट वही पुराना सूत्र आपका जो पिछली बार हमने किया था, घंटे। और कितने दिन चलता, तो मैं दिन भी लिखता, गुणा दिन बटे 1000 किलोवाट घंटा हो गया ना, वही सूत्र तो है। तो वाट कितना हो गया, 1100 हैं, गुणा घंटे कितने हो गए आपके, 2 घंटे, और बटे 1000। 1 किलोवाट यूनिट निकल रहा, मतलब यूनिटों की संख्या निकल जाएगी इससे। अब ये हो गया, तो 11 दूनी 22, 22 बटे 10, या फिर हम कह सकते हैं 2.2 यूनिट भी कह सकते हैं, या किलोवाट ओके घंटे। अर्थात हम कह सकते हैं, ये कह रहा है कि उपभुक्त ऊर्जा, मोटर द्वारा उपभुक्त ऊर्जा, मोटर द्वारा उपभुक्त ऊर्जा 2.2 यूनिट भी हम कह सकते हैं, यूनिट होगी। ओके, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, आज आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चन हो गए हैं, और आपको अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा। ठीक है, और हम अगला सवाल करेंगे अब, उससे संबंधित जितने भी अभ्यास प्रश्न होंगे धीरे धीरे सब कर लेंगे। थैंक यू।